कमेटी बैठी और इंक्वायरी ऑर्डर हुई, उसके बाद सीबीआई प्रोब भी रिकमेंड कर दिया गया। उसके बाद कल मालूम ये चलता है कि उसके बाद भी जो रिक्रूटमेंट्स हुई है, चाहे एफआईए की बात हो या फिर जेई सिविल जल शक्ति की बात हो, इस मामले में भी इंक्वायरी ऑर्डर हुई। लेकिन अब इससे ऐसा लगता है कि पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है। पेंडोरास बॉक्स ये कि अब बाकी जितनी रिक्रूटमेंट्स भी हैं उसके भी एस्पिरेंट सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए हैं, ये कहते हुए कि हमारी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है, इसे भी इंक्वायर करने की जरूरत है। उसी में से एक मामला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब इन्हें सड़कों पर उतारने की जरूरत क्यों महसूस हो। मुझे ये बताएं कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो 2020 में हुई, जो उस समय सिलेक्ट हुए वो अपनी पोस्टों पे काम भी कर रहे हैं, तो अब सड़कों पर उतर आने का मकसद क्या है? Basically, we are here dropout candidates of fire service. We protest again and again because in this exam a big scam took place, as we have proof and evidences. So we want that LG should order inquiry into the scam. हमने जब 2020 में लिस्ट मंजर आम पर आया तब से हमने लगभग नियर अबाउट 50 प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन उस वक्त इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई गई है। हम यही चाहते हैं गवर्नर साहब से हमें इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। उस वक्त भी हमने बहुत चिल्लाया है, लेकिन हमारी आवाज दबाई है। हम आपकी चैनल के मुताबिक से ये बात गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कुछ नहीं मांग रहे मैम, हम तो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। आपके पास क्या एविडेंस है, क्या ऐसा प्रूफ था जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे थे कि इसमें स्कैम हुआ है? मैम हमारे पास सबसे ज्यादा जो मेन पावरफुल हमारे पास है आई विटनेस है। जहाँ से आई विटनेस ने पेपर पकड़ा है उसने कोर्ट में भी लिख के दिया एफिडेविट कि मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा है, और ये जो ब्रोकर्स है उनके नाम भी हमारे पास है, अकाउंट डिटेल्स है हमारे पास जो हमने उनको पैसे डाले हैं, और हमारे पास फोन कॉल्स भी है। पेपर वाज सोल्ड बिफोर एग्जाम, वो भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है। बस गवर्नर साहब से हम यही कहना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से हमें इंसाफ दीजिए, इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए। हम बाकी कुछ नहीं चाहते हैं, हमें सीबीआई इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए। जिस तरह एसआई में इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई इसमें भी इन्वेस्टिगेशन बिठानी होनी चाहिए। बस अगर एविडेंस आपके पास मौजूद था तो आप क्राइम ब्रांच के पास खुद क्यों नहीं गए ये कहने के लिए कि भाई इसमें स्कैम हुआ है, इन्वेस्टिगेट की जाए, इंक्वायरी की जाए? मैम हम 1000 बार चक्कर खाए, सीबीआई के पास भी हम गए, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि गवर्नर की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया। जिस तरह एसआई में ऑर्डर आ गया कि गवर्नर साहब ने उनको बोला इसमें इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी बोला तुम्हारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है। अगर एसआई में 25 दिन लगे सामने आने के लिए स्कैम, अगर फायर सर्विस में ये स्कैम, अगर हमारे इतने प्रूफ्स हमारे पास है, खाली 20 आवर्स इसमें लगेंगे पूरा स्कैम बाहर आएगा। लेकिन गवर्नर साहब अगर इसमें चाहेगा तो वो इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर पूरा स्कैम बाहर निकलेगा। हमारे पास बहुत सारे आई विटनेस है। हम श्रीनगर से आए जम्मू प्रोटेस्ट करने के लिए, हम गवर्नर साहब से आपके चैनल के माध्यम से इंसाफ चाह रहे हैं। अगर यहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सीधी दिल्ली जाएंगे अमित साहब के पास, मोदी साहब के पास, उनसे मोदी बना गुजारिश करती है इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, और बाकी हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैम इन्वेस्टिगेशन से होगा क्या? जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी उन्हें सर्विस करते हुए 2 साल के करीब अब हो चुके हैं। आप जो है आपकी उम्र उस समय कुछ और रही होगी, अब अगर एडवर्टीजमेंट दोबारा निकलती भी है तो आप लोग तो एलिजिबल होंगे नहीं, तो आपका सड़कों पर आने का, इंक्वायरी डिमांड करने का मकसद क्या? मैम हम यही चाहते हैं इसमें जो करप्शन वाले हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लड रिलेशन, अब वो निकलना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई पोस्ट निकलता है हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो आज लड़के यही कह रहे हैं हम एग्जाम के लिए पेपर करेंगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन बदकिस्मती बात है आज जम्मू कश्मीर के यूथ के अंदर ये जो विश्वास है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि पेपर वाज सोल्ड बिफोर एग्जाम, यहाँ पे पेपर बिक चुका था। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, और बाकी कुछ नहीं। मैम कोर्ट में भी आप लोग गए थे, कोर्ट का क्या नतीजा निकला? कोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहां में कोर्ट ने ये कहा कि हमारा वर्क ये नहीं होता है, आप इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए। जब वो आपको कोई ऑर्डर देगा वो ऑर्डर हमारे पास लाए। हम इसलिए जम्मू आ गए, हम गवर्नर साहब से मोदी बना अपील करते हैं। जिस तरह आपने एसआई में इन्वेस्टिगेशन बिठाई, सेम इसमें भी फायर सर्विस में भी इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। 2 दिन के अंदर अंदर पूरा स्कैम बाहर निकलेगा। हम ये इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। कितनी पोस्ट है और कितने एस्पिरेंट्स हैं आप लोग? क्योंकि 2020 से अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे और आज सड़कों पर उतरे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्योंकि स्ट्रेंथ कम है इस वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हुई? मैम इसमें नियर अबाउट 850 पोस्ट है, एक लड़का भी अपनी काबिलियत से नहीं गया है। तो हमें इसी बात का दुख है। हम गवर्नर साहब से इसी कहना चाहते हैं, हम 6000 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के हैं, तो हमें इंसाफ दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। मुझे ये बताएं, सब इंस्पेक्टर में क्योंकि इंक्वायरी ऑर्डर हुई, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि अब हमें भी सड़कों पर उतरना चाहिए, या 2020 के बाद आपको ऐसा लग रहा था कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है? नहीं, ये गलत है। 2020 से हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमारी गुहार नहीं सुनी जा रही है। अगर इस बार हमारी गुहार नहीं सुनी गई तो हम दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप हमें बताओ। खुदारा हम कहाँ जाएंगे? हमें इस डिपार्टमेंट ने नंगा कर दिया, कहीं के नहीं रहे।
हमें बताओ, हमें आखिरी उम्मीद है। ओवरेज भी हो चुके हैं, 30 साल से प्लस हो गए हैं, अंकल बन गए हम तो, बाल गंजे भी हो गए, ठीक है। तो इन्होंने हमें नंगा करने के अलावा क्या छोड़ा? ये तो नंगा, ये तो इंसान जज्बातों में लगाने आता है तो अब कपड़े फाड़ता है। आप मुझे बताओ, इसके अलावा जो हमें नंगा कर दिया, हमारी जज्बातों को नंगा कर दिया, हमारी तालीम को नंगा कर दिया इन्होंने, वो क्या? अब अगर इंक्वायरी होती भी है तो फिर क्या आप एज रिलैक्सेशन की भी मांग करेंगे कि उस समय जिन एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दी जाए ताकि वो दोबारा अगर एडवर्टीजमेंट होती है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके? वो तो सीधी सी बात है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाएगी तो वो एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे ना, जो जिन्होंने उस वक्त किया था। 2013 से ये मसला चलता आ रहा है। 2013 से? हाँ, 2013 से 9 साल हमारे दरबदर कर दिया इन्होंने। देखो सीधी सी बात है, जब 2020 में लिस्ट मंजर आम पर लाया गया, फ्रॉड से भरा हुआ था, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई गई? उसी वक्त बिठानी थी ना, पता चलता। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बड़े से बड़ी मगरमच्छ, सांप सपोली इसमें बड़ी मतलब इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। संतरी से लेकर मंत्री तक अगर देखा जाए वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। उस समय आप किसी लीडर के पास गए, आपने कोशिश की कि उस समय जो गवर्नर थे उनसे कहीं बात की जा सकती थी ताकि वो उस समय इंक्वायरी ऑर्डर की जाती थी? अभी आप कह रहे हैं पैसा दो, नौकरी लो, अगर उस समय ये सब कुछ हुआ तो क्यों लगता है कि आपको उस समय इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर की गई? देखो भाई, ऐसा है, जब हम किसी दफ्तर पे जाते हैं ना, हमें धक्के मुक्के मार के एक 8th पास मतलब वो अधिकारी होता है, वो हमें धक्के मुक्के मार के बाहर कर देता है, ठीक है। गवर्नर से 100 टाइम्स हमने अपॉइंटमेंट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इसमें अधिकारी जो पॉलिटिशियन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इम्तियाज अली ये बहुत दावा कर सकता है। मेरे पास आई विटनेस है, 3 है, एक नहीं है, 3 है, जिन्होंने पेपर लिया था पहले ही, ठीक है। खुद एविडेंस लेकर आप पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास गए कि मेरे पास एविडेंस है तो उसकी बुनियाद पर कम से कम आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें? देखो, क्राइम ब्रांच तो तब कार्रवाई करेगा ना जब आला अधिकारियों का हुक्म होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म होगा। वो तो बोल रहे हैं आप हाई लेवल अथॉरिटी से अप्रोच लेके आओ, हम करेंगे, ठीक है। वो तभी करेंगे ना जब हाई लेवल अप्रोच होगा। हमारी क्या सुनेगा? एक आम आदमी के क्या सुनेगा? एक आम एस्पिरेंट के क्या सुनेगा? ये तो क्लेम भी कर सकता है, एलिगेशन भी लगा सकता है, लेकिन इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए सीबीआई का काम होता है। सीबीआई तब काम करेगा ना जब आला एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म होगा। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो मामला है वो मामला नया नहीं है। कोई ये ना सोचे कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई, सीबीआई प्रोब ऑर्डर हुआ तो उसके बाद से जो है और कई सारे एस्पिरेंट सड़कों पर आए हैं, वो भी हुआ है। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जहाँ तक मुझे याद है 2020 में जिस समय इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, उस समय भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, ये कहते हुए इन्होंने इल्जाम लगाया था कि पेपर भी लीक हुआ है और साथ ही में सिलेक्शन लिस्ट में भी धांधलियां हुई हैं, इसके इल्जाम भी लगे थे। ये कहा गया था उस समय भी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से जो है कई सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जबकि एक पूरे डिवीजन से जो है बिल्कुल कम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। उस समय इनका जैसे कि कहना है कि ये कोर्ट तक भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उस समय प्रशासन ने इनके मामले को ज़्यादा सीरियसली गंभीरता के साथ नहीं लिया, नतीजा ये निकला कि इनके मामले में इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई और जो सिलेक्शन लिस्ट की बुनियाद पर ही कई सारे जो उस समय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो उन्होंने डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइन कर लिया और अभी उन्हें सर्विस देते हुए भी अब लगभग 2 साल के करीब हो गए हैं। अब ये जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये सड़कों पर उतर आए हैं, ये कहते हुए कि अगर एसआई के मामले में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब एफएए और साथ ही में जेई सिविल जल शक्ति के मामले में भी इंक्वायरी ऑलरेडी 1 महीने से चल रही है, तो आखिर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मामले में इंक्वायरी ऑर्डर करने में दिक्कत कहाँ है?